हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वेब डेव मास्टर की टेक सीरीज़ और इसके अंदर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आज ही वेब डेव की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। लेट्स मूव टुवर्ड्स और वीडियो। Online. All systems operational. I can answer any question, open websites, search the web, perform calculations, and execute various commands. तो आपने देखा कि किस तरह जारविस काम कर रहा था और मेरी एक ही कमांड के ऊपर वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था। इस तरह का आप भी एक अपना असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि आपकी सिस्टम के अंदर आपकी हेल्प आउट कर सके। तो ये बनता है किस तरह, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। अगर हम कोड की बात करें तो सिंपल इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है और वो भी कोड AI ने लिखा है, यानी कि हमने नहीं लिखा। हमने यहाँ पर टेक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। टेक सीरीज के अंदर हम कोई भी कोड की लाइन खुद नहीं लिखेंगे बल्कि AI की हेल्प से हर चीज़ करेंगे और अपने इश्यूज जो हैं या अपने जितने भी टेक रिलेटेड चीज़ें हैं उनको क्रिएट करेंगे। सो ये किस तरह हुआ है, यहाँ पर आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने HTML का यूज़ करते हुए उसकी बेसिक जो बॉडी है वो क्रिएट किया और उसी के अंदर उसने स्टाइलिंग को भी अप्लाई कर दिया, यानी कि HTML और जावास्क्रिप्ट की दो यहाँ पे फाइलें बनी हैं, HTML index.html के नाम से और server.js के नाम से, जो कि एज अ फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है बैकएंड के तौर पर, जो कि हेल्प आउट कर रही है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सिंपल सी स्टाइलिंग हुई है, कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं हुआ, सिंपल सी स्टाइलिंग है हर चीज़ की। जो भी आपको अभी थोड़ी देर पहले नज़र आ रहा था उसमें तमाम जितनी भी स्टाइलिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो भी बटन्स वगैरह या हॉवर इफेक्ट या जितनी भी चीज़ें भी आपने देखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मैनेज हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप कमांड देंगे तो वो कुछ देर वेट कर रहा था, आपने ये भी देखा होगा, तो वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसके बाद वेटिंग के बाद उसका AI को यूज़ करते हुए आंसर करना आपकी हर क्यूरी को, ये भी यहाँ पर ही जो है ना वो एडजस्ट किया गया है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है चीज़ें वर्क कर रही हैं। और जब आपको वो आंसर ला के दे रहा है तो आपको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, और जब वो आंसर नहीं ढूंढ पा रहा तो उसमें आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, यानी कि ट्रिगर्स जो सारे के सारे वो भी यहाँ पर ही लगे हुए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपको ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग का पता होना चाहिए कि ये किस तरह हैंडल किए जा रहे होते हैं। तो इनको सीखने के लिए आप वेब डेव की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वेब डेव के जो कोर्सेज हैं AI रिलेटेड उनको भी एनरोल कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जिस तरह मैंने बताया कि जनरेट यहाँ पर जेमिनी का 2.5 फ्लैश हमने यूज़ किया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक अच्छा मॉडल है। आपको अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसके लिहाज से एक अच्छा मॉडल है। और जितनी भी चीज़ें हमने उससे एग्जीक्यूट करवानी थी वो तमाम हमने पहले उसको मेंशन किया एज अ क्यूरी के फॉर्म में, ताकि वो उसके रिलेटेड ही आंसर करे, उससे बाहर ना जाए। जब भी आप कमांड देंगे तो वो आपकी कमांड के मुताबिक आपको रिजल्ट निकाल कर देगा। सो यहाँ पर देखें फंक्शन यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं और यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगी हैं जो कि इस चीज़ को हैंडल कर रही है कि जारविस ने किस तरह वर्कआउट करना है। और उसके बाद सिंपल चीज़ें यही हैं इसके अंदर के आपको बेसिक जो यहाँ पर बताने का मकसद है टेक सीरीज के अंदर कि आप AI को यूज़ करते हुए भी एक अच्छा जो है अपना सॉफ्टवेयर या मॉडल क्रिएट कर सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इसने चीज़ों को हैंडल किया, वॉइसेस को, जिसमें ब्रिटिश, UK, गूगल UK, माइक्रोसॉफ्ट डेविड, ये वाली जो वॉइसेस हैं वो इंक्लूड की गई हुई हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं AI के अंदर वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब भी आप जो है कोई भी कमांड दे के उससे कोई भी चीज़ जनरेट करवाएंगे तो आप ये कभी भी सोच नहीं सकते कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चीज़ निकाल के दे दे, बल्कि आपको पहले से ये चीज़ों का नॉलेज अपने अंदर लाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें वर्केबल है और कौन सी वर्केबल नहीं है। देन आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक चीज़ क्रिएट भी कर लें और अगर आपको बेसिक नॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप उसको कभी भी एग्जीक्यूट सही तरह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज था कि मैंने कौन सी API को यूज़ करना है और उसका कौन सा मॉडल करना है, कौन सा मॉडल किस स्टैंडर्ड का है, वो मुझे पहले से नॉलेज था क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने फ्लैश को 2.5 को यूज़ किया। सो ये ओवरऑल वर्किंग थी, इसको आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस बार हमारा जो फ्रंट एंड का कोर्स आ रहा है उसमें भी हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया है, और उसका मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट एआई को देना आ जाए, ताकि आपके कम से कम प्रॉम्प्ट के अंदर आपकी कंप्लीट वेबसाइट या आपका एक कंप्लीट ऐप क्रिएट आप कर सको। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो टेक से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर करता रहूं और आगे जाकर हम इन्हीं चीज़ों को डिप्लॉय करने की तरफ भी जाएं कि किस तरह इनको प्रैक्टिकली डिप्लॉय किया जाता है, तो आपने चैनल को फॉलो कर लेना है और वेब डेव की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके ज़रूर रजिस्टर हो जाना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।